नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अब नहीं कुछ बोलिए। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं बिशनपुरा रतवाड़ा में और बाजपट्टी प्रखंड में, और यहां पर आग लगी है, जिसके कारण से काफ़ी जैसे संपत्ति की नुकसान हुई है और बहुत सारे सामान जल गया है। और समझिए कि देह पे जो कपड़ा पहना हुआ था, आदमी सिर्फ नहीं जला है, बाकी सब जल करके राख हो चुका है। और यहाँ पर हमारे इनके परिवार के कुछ लोग हैं जिन यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे हम तो परिचय के साथ में जान लेते हैं कि कैसे क्या हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? जी रमाशंकर मंडल से। रमाशंकर मंडल। कैसे आपके घर में आग लगी हुई? जी लाइन से सर आगे लग गया। बिजली से? बिजली में कैसे लगा? बिजली यहाँ पर चरचरा रहा था, हम आए उधर से देखे तो ढिढोरा हो गया। ताले माल वाल निकालने लगे, ताले आगे धर लिया कस के। अच्छा, पिताजी का क्या नाम हुआ आपका? जी स्वर्गीय नगेश्वर मंडल सर। नगेश्वर मंडल। घर कहाँ हुआ आपका? रतवाड़ा बिशनपुरा टोला में। रतवाड़ा बिशनपुरा टोला में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। रीना देवी। कहाँ घर हुआ आपका? रतवाड़ा बिशनपुरा। रतवाड़ा बिशनपुरा। कैसे आग लगा था? हम आग लागल देखली तो कथी कल पर चल गई पानी भरे। पानी भरे लगली ताले में आग फैल गई। पानी भरे लगली तब तक आग फैल गई। सब घर के आदमी डुमरा चल गए है। अच्छा, कब का दिन का ही बात है? जी। कौन सा दिन था? मंगलवार को, कल की बात है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मिथिलेश देवी। मिथिलेश देवी। पति का क्या नाम हुआ? नगेश्वर मंडल। स्वर्गीय नगेश्वर मंडल। नगेश्वर मंडल। अच्छा, ये कहाँ का हुआ आपका? रतवाड़ा बिशनपुरा। रतवाड़ा बिशनपुरा। ये आग जो लगी इसके बारे में कैसे हुआ, कैसे लगा? सुनगली ना, तब तो हम रतवा के लेके बैठल रही या ढिढोरा उठल ना, तब हल्ला कैली सबके, तब हम सब दौड़ल हो। सब वीडियो बना हमरा कोई ना बुझाए लग। अब ई दोनों पुतौ सब रहे, हमरा सीतामढ़ी गेल रहे। अब सब फोन करते, हम कही कि हमरा बोला ही न है। भैंसी रहे दोनों घरे में रहे, आ भैंसी रहे घरे में, तब खोल के एगो बेल गई, एगो कंते रह गई, और लोथवा दो पोता है ना, एगो के ई ले गए, एगो लोथवा पोता के एगो मियाँ रहे से ले गए। आ मारे हम चिचियाए लगली, हम तो सब दौड़ल वहाँ, सब दौड़ल। आ सब फ्रिज, गोदरस, धान चाउर जो गाना उड़िया सब जर गए, बोरी नमकल सब जर गए, सब नर सब जर गए हमारा। आपका क्या नाम हुआ? रानी देवी। रानी देवी। पति का नाम? टिंकू मंडल। क्या? टिंकू मंडल। टिंकू मंडल। अच्छा, ये कैसे आग लगा, जानकारी है इसके बारे में? आप यहाँ थे कि नहीं थे? आप नहीं थे? आप डुमरा में थे? डुमरा में थे। अच्छा, आधार कार्ड गए थे बनाने। 1 करोड़ के सामान जल गया। आधार कार्ड बनाने चल गए थे, हम नहीं घर पर थे। अच्छा, चलिए ठीक है। आप आपके बचिया है, आप थे यहाँ पर जब आग लगी? तो इधर आइए, इधर आइए। गहना जेवर सब वही वाला है, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। गीता देवी जी। पति का क्या नाम हुआ? मुकेश मंडल। मुकेश मंडल। कहाँ थे जब ये आग लगा? तो उस समय आप कहाँ थे? डुमरा थे सर, इनका लेके गए थे डुमरा ब्लॉक में ये आधार कार्ड बनाने। तो सुने जो फोन किए तो बोले थे जो आग लग गया। मम्मी एक के मम्मी थे मेरा, नहीं तो कोई नहीं थे। गहना जेवर सब यहाँ पर रखे, तुरंत पापा डेथ कर गया था। ऐसा पैसा कौड़ी सब यहाँ पर रखे थे, सब जल गया। भोज के सामान 3 भर सोना थे, 40 भर चांदी, 50 भर चांदी सब थे, सब जल गया। कुछ नहीं बचा, एक टुकड़ा भी नहीं बचा। सारा के सारा सामान जल गया। तुरंत शादी मेरा हुआ है, सालों नहीं लगा है, और पापा भी डेथ कर गया। अभी आपको जैसे यहाँ पर कौन कौन आए हैं आपसे मिलने के लिए? आग लगी के बाद कौन कौन आया है आपके पास? 5 बहनी जुटे हैं। अदर विभाग से कोई आया है? मतलब कोई ऐसी, मतलब जैसे प्रशासन आया था, पुलिस प्रशासन आया था? जी आए थे। आग मुझने के बाद सब आए तो अति छोटा छोटा गाड़ी सब भेज रहे थे, पानी टंकी वाला। जब खत्म हो गया तो बड़ा टंकी वाला आए, और तब आग मुझाने के बाद तब फिर लगा अति मोटर से चलाए सबको, तब मुझाए फिर बाद में। अरे सारा राख हो गया था, कुछ नहीं थे, एक सामान
सामान टुकड़ा भी नहीं बचे। साफ जल गया सीओ साहब आए हुए थे क्या? जी आए थे। सीओ साहब जी आए थे। और ये जैसे वीडियो साहब भी आए थे? जी जी आए थे। सब आए थे। विधायक जी? जी सब आए थे। चावल दे रहे हैं। विधायक जी चावल दिए हैं? हाँ विधायक जी चावल दिए हैं। कितना चावल दिए हैं? 1 पट्टा चावल दिए हैं। 1 पट्टा? हाँ 50 किलो? हाँ। अच्छा, और 2,000 रुपया दिए हैं। 2,000 रुपया दिए हैं? जी सर। क्या 2,000 रुपया किसको दिए हैं? आपको मतलब परिवार को, सब लोग को? तो यानी 3 आदमी को दिए हैं, यानी 2 तिहाई 6,000 रुपया। हाँ जी हाँ। यही ना 6,000 रुपया दिए हैं विधायक जी? 1 पट्टा चावल और 6,000 रुपया से मदद किए हैं। और बर्तन दे और कोई मदद किया है? बस मुखिया सरपंच खिलाया है? हाँ जी हाँ, मुखिया सरपंच खिया रखा। अच्छा, और कोई अति मदद कहीं से? कोई मदद नहीं मदद किया है। अभी जो है गांव के जैसे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है इनके बचवा, छोटका बचवा है, यो रहे सीतामढ़ी रहे। अच्छा, अभी जो है यहाँ पर इनको जैसे मदद के लिए जैसे विधायक जी जो है आए हुए थे, 2,000 रुपया 3 आदमी को दिए हैं और साथ में 1 पट्टा चावल का जैसे उपलब्ध कराए हैं। 1 पट्टा चावल उपलब्ध कराए, यानी 3 पट्टा चावल क्या, तो इतना उपलब्ध कराए हैं। और यह बहुत ही दुखनीय बात है, बहुत ही दुख की बात है कि जो कि इतने मतलब क्षति होने के बाद भी अभी तक प्रशासन से कोई आपको प्रशासन से कोई क्षति मिला है आपको? पन्नी दिया गया है। और कुछ? प्रशासन 1,000 रुपया दिया था प्रशासन से? थाना दिया था? बाजपट्टी थाना 1,000 रुपया दिया था 3 आदमी को? 1,000 रुपया 3 आदमी को दिया था, मतलब यानी कुल इनको जो है से 8-9 हज़ार रुपया हो गया क्या? 8-9 हज़ार रुपया का जैसे इनकी मदद मिली है। बाकी जो है से यहाँ पर जैसे कोई आदमी अभी तक जैसे इनको मदद के लिए नहीं आया है और ना ही तो किसी भी प्रकार का जैसे इनको अभी सुविधा मिला है। और प्रशासन ने यहाँ पर आकर के जांच करके देख करके चला गया, लेकिन किसी प्रकार की अभी तक एक्शन सामने नज़र नहीं आई है। इन्हीं सब दोस्तों आप लोगों के बीच नमस्कार, पृथ्वी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूँ कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ बाजपट्टी प्रखंड में और यहाँ पर अगलगी की व्यवस्था सामने नज़र आई है, जिसके लेकर के जैसे मैं यहाँ पर जैसे जन स्वराज पार्टी के अभी विधायक प्रत्याशी यहाँ पर साथ में आए हैं इन लोगों को देखने के लिए। तो इन लोगों से हम थोड़ा विधायक जी से भी जान लेते हैं कि विधायक जी आपको कैसे पता चला कि हाँ यहाँ पर आग लगी हुई है? सर इसके बारे में बताएंगे आप परिचय के साथ? यहाँ पे निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा जो है, यहाँ पे निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा मतलब धन का नुकसान हुआ है। लोग बाल बच गए हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जितना भी नुकसान हुआ इसमें कहीं ना कहीं बिजली विभाग की कमी नज़र आ रही है। लोगों का कहना है, हाँ, लोगों का कहना है कि जो शॉर्ट सर्किट हुआ है इसकी वजह से आग लगा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिजली विभाग को निश्चित तौर पे ये संज्ञान लेना चाहिए कि जहाँ भी इस तरह का लूज कनेक्शन है, आने वाले दिनों में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है। अभी हवा का प्रकोप बढ़ेगा, तो इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पर जल्द से जल्द रोक लगाएं और जितने भी लूज कनेक्शन है सबको दुरुस्त करें कि आने वाले दिनों में इस तरह का कोई हादसा ना हो सके। सर ये तो बहुत अच्छी बात कहे हैं। और सर हमें जानना चाहते हैं कि ये परिवार जो अभी जो ऐसे घर से बेघर हुए हैं, क्या इनके कुछ मदद आपकी तरफ से हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं, तो इनको हम देखने आए हैं। अच्छी तरह से सब एक बार अच्छे से देख लेते हैं, फिर हमसे जो बन पड़ेगा इनको आर्थिक सहयोग देने के लिए आए हैं और यहाँ से देखे जाएंगे। वही हम जानना चाह रहे थे। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत दुखद घटना है ये। इसमें सही बोले हैं कि बिजली विभाग का थोड़ा सा लापरवाही नज़र आता है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए और बिजली विभाग से भी दरख्वास्त है कि जैसे एक बार अपने हिसाब से मुआयना करें और उचित प्रक्रिया जो होता है, जो मुआवजा होता है, इन लोगों को बिजली विभाग की तरफ से भी मिले। जी धन्यवाद। क्या आप ही के घर है जल गया है? सो हाँ
क्या नाम हुआ आपका? कांति देवी। कांति देवी। हाँ। अच्छा, तो आग लगा था तो आप कहाँ थे? आग लगे थे तो हम लोग घर में थे, हम लोग घर में से निकले तो आग धंधाने थे। जब तक सामान निकाले ताले हम लोग के ये भी जल गया, गोड़ में भी जल गया, सब कुछ जल गया, झड़क गया। अब फेंके जब तक सामान, तब तक कोई सब सारा सामान रंग में जल गया, पेटी में जल गया। हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, न गैस है, न चूल्हा है, न बर्तन भरा जितना है सब जल गया हुआ है। पलंग कुर्सी हमारा सोने के लिए, बच्चा सबके कुछ भी नहीं है, न पहने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं हमारे पास है। हम लोग ऐसे हम लोग दूरा पर भर रात हम लोग गुजर कर रहे हैं, उसमें हम लोग सब लोग रहे हैं। हमारे पास कोई अति है ये नहीं है, तो हम दो बाल बच्चा लेकर के कहाँ जाए? अपन इधर उधर हम लोग घूमते हैं, रहते हैं। हमरा सबके यही चाहिए, गरीब आदमी के आप लोग सहयोग नहीं करिएगा तो कौन करेगा? चलिए ठीक है, आपको सहयोग होगा, आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। आपका भी यहीं घर हुआ ना? क्या नाम हुआ आपका? आरती कुमारी। आरती कुमारी। क्या थी ये जो जब आग लगा था तो आप कहाँ थे? ना हम सब घरे में रहे, हम सब कहूँ न जाए, हम सब अभी कनिए छी। ताले हम सब अकेले ताले बच्चा सबके लेके भागे ताले सब गहना जेवर जितना सामान लगे सब लाखों के सामान हुआ जड़ के वहाँ राख हो लगे, किच्छो न बचल। जे खाली जे देह पर पहनले चीज से और किच्छो न, सब निमन से राख बोल बुझेबे न करे किच्छो। वहाँ सब घरे वहाँ गहना जेवर के खोखला है या गहना जेवर मिलबे न करे, ओहिमे जता उता गेले सब फेंका फेंकी कल कैसे किच्छो न बचल। कथी करबे, देवे गरीब लोग के तब ना हम सब खावे। मिलेगा, आपको मिलेगा पूरा, आपको जैसे मदद किया जाएगा, जो भी अगर जरूरत होगा जैसे आपको जीने के लिए वो आपको व्यवस्था किया जाएगा। खैर हम सब गरीब लोग से कमाई छी खाई छी ना, और कुछो न है। जे वो सब जे वो घर में जितना रहले अनाज पानी सब जड़ गेले, अब कहाँ से हमरा से कथी जैसे खावे पीवे। आप भी हैं? अच्छा, आप बताइए ना, हम देख लिए जो देखना था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है रामप्रीत मंडल। रामप्रीत मंडल। हाँ। क्या हुआ है यहाँ पर? आपको आग लगी हुआ तो कैसे? आग लगी हुआ तो हम एक घर में रहे, हम सुतल। अब पछाड़ी घर वाला के आग लगली तो गदर घर के हो आग लग रही हो तो हम खालिए गेली तो हम कहली खाली जा क्यों होते जाले हम लोग बाल्टीन लेवे अली ताले तो पूरा हम लोग घर में धर के। अब ये सब पुतौ सब पुतौ सब हवे हमर। अब ये बेचारे सब अपन जे कथी को न निकल आगे आगले एते बेर की कुछो न निकल आ हमरा बूढ़ वृद्धा से कथी निकल कथी हो। तब जे सोन अपन निकाल के धर के सब सोना चांदी सब एक से घर है, सब घर हम सब घर के रही, सब घर के गिर गए। ओहि शहर में सब कोनो बने एको ना खाली चदरा लटकल है। अच्छा जी, तारो कथी कहूँ अपन सरकार सब जो कहल जाती है। चलिए, सरकार से आपको लाभ मिलेगा और जनप्रतिनिधि भी जो लोग हैं वो लोग से भी आपको मदद मिलेगा। और कोई भी घर के आदमी है? कौन है, बुलाइए ना। आप ही का घर जल गया है? क्या नाम हुआ आपका? लीलम। हाँ? लीलम। अच्छा, क्या आग लगी थी तो उस समय कहाँ थे आप? वन में रही। वन में? हाँ। अच्छा। वन में से अली ताले घरे निहली सोनहली कनका खैली ताले उन्हें आग लागल रहे। अच्छा। आ बिजली उड़ के आ घर में ओने कारी आग लगल तो ओने से ताले निकाली किच्छो निकाले न पैली। अच्छा। किच्छो निकाले न पैली, टोटल सामान हमर जड़ गेल। एको गो सामान हमरा खाए के लिए न किच्छो हवे। आप कथी रहते? आप सरकार मदद न करते गरीब लोग के तो कहाँ रहते? सिरकी तन के केनहू तो रहबे करते हैं। तो वही के सरकार के जे होते से करते। जिते लाख के लाख जड़ गई तो उते सरकार पूर्ति कर देथिन तब ना गरीब आदमी के। चलिए, सरकार उतना पूर्ति नहीं करेगा लेकिन आपको कम से कम जीने के लिए व्यवस्था जरूर देगा, ठीक है। और जीने का व्यवस्था आपको मिलेगा। जो भी लोग हैं जहाँ भी, और कोई भी है घर का कोई और सदस्य भी है? घर का और कोई सदस्य नहीं ना है? मोबाइल सब जड़। घर का कोई और सदस्य है? क्या नाम हुआ बाबा जी? किरत मंडल जी। कहाँ घर हुआ आपका? घर यही बिशनपुरा में जी। रतवाड़ा बिशनपुरा। ये आग लगी तो उस समय आप कहाँ थे? मरिया में सुतल रहे। कैसे आग लगा? तो वो धीरे से आग आया तो लोग के हल्ला हुआ उधर से ना, तो हम सब जगली तले अपन सामान खोली तले में माने सब व्यवस्था हो गए, जड़ गए। माल एगो भैंसी रहे ओकरा लेके भाग गली तो भासेपुर,
तब केहन भैंसी अपने बचली। बाकी ये सब जल के साफ हो गया। जी जब तक अली तब तक सब साफ, खाली पोता पोती सबके देखली ओनी ओकरा बाड़ी में देखल न जाइ बना के गहिया, वही में प्लास्टिक रात में देलथिन तो वही में जाके सब गोटे गुजर करते गेली। चलिए ठीक है, आपकी बातों को आगे किया जाएगा और कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। और इनको जैसे सारी सामान जो है जल के राख हो गया है, जहाँ तक कि जैसे कुछ भी नहीं है बचा हुआ जिसके लेकर के जैसे कुछ कर सके, जैसे सोने की बिस्तर से लेकर के खाने के पानी तक अंत तक भी नहीं है। सरकार जनप्रतिनिधि से जो भी लाभ इनको मिलेगा, जो जनता जो भी लोग हैं अगर इनको सेवा करे और यही सेवा करने का असली मौका है और इनको जो सेवा करने की जैसे आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार, पृथ्वी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं बिशनपुरा रतवाड़ा में और यहाँ पर जैसे आगलगी के कारण जो है कितने घर बर्बाद हो गए, कितने घर में आग लग गई है, जिसके लेकर के यहाँ पर मतलब नमक खाने से लेकर के और सोने के बिस्तर तक कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर अभी ही जैसे इन लोगों को सेवा करने का सही मौका आया है और यहाँ पर हम जनप्रतिनिधि और सरकार से मैं मांग करूँगा कि इनको सेवा पूर्ण रूप से समाज से लेकर के जनप्रतिनिधि जो लोग भी अगर यहाँ पर हैं, इन लोगों को देख करके सेवा करने का अवसर ले और इस बात को संज्ञान में ले। सर, आप यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा हम आपको परिचय के साथ जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात आपके इस चैनल के माध्यम से और चैनल का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल को जो लोग देख रहे हैं उन सब लोग इस आपदा की घड़ी में सहयोग करें। जो लोग आ नहीं सकते इनके चैनल के माध्यम से संपर्क करके यहाँ आ सकते हैं। और मैं परिचय के साथ आप पूछे थे, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा उर्फ लड्डन है। हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 31 से चुनावी लड़ते 2021 में और समाज के लिए और हर वर्ग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। एक्टिविटी हमारी रहती है, जो भी लोग हो उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं। और ये बाजपट्टी प्रखंड का ये रतवाड़ा पंचायत है और बिशनपुर गांव है, वार्ड नंबर 5। ये आपदा इस साल का सबसे बड़ा आपदा है बाजपट्टी प्रखंड में। बाजपट्टी विधानसभा सहित इतना बड़ा आपदा अभी तक नहीं हुआ है। इस आपदा की घड़ी में हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं कि कहीं से भी जो भी सहयोग हो, जिस नेता से हो, जनप्रतिनिधि से हो, शासन से, प्रशासन से, सब लोग से हम गुहार लगाते हैं कि इस आपदा की घड़ी में हमारे क्षेत्रवासी बिशनपुरा के लोगों का जो घर जल गया, आप देख सकते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कि सिर्फ यहाँ पे इंसान बच गए, बाकी उसके अंदर जो भी एक चीज़ थी ऊपर से लेके नीचे तक एक चीज़ जल गई है। एक अंग भी नहीं बचा इंसान के अलावा। तो हमारे अजीत भाई भी उनको मालूम हुआ, वो भी आए हैं, वो भी अपने तरफ से कुछ सहयोग किए हैं। सब लोग एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं और शासन से चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सहयोग की राशि इन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जैसे जो घर जो जल गई है इतने सारे निश्चित तौर पे यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमारे लोग जिंदा बच गए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जैसा हादसा था वैसा कुछ भी यहाँ हो सकता था। आग क्यों लगी इसकी वजह पे अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रिक फायर इसका जिम्मेवार है। तो यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं इन सबको मैं भी आगाह किया हूँ कि आप लोग प्रशासनिक व्यवस्था से तालमेल बिठा के आप एप्लीकेशन दें कि इस जो भी एरिया में आने वाले दिनों में हवा का प्रकोप बढ़ने वाला है तो जितने भी लूज वायर है इन सब का कनेक्शन दुरुस्त किया जाए ताकि इस तरह का कोई फायर एक्सीडेंट ना हो सके। और जहाँ तक हो सका है हम लोगों का आर्थिक मदद यहाँ पे कर रहे हैं। धन्यवाद। आप सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद साजिर हुआ जी। हम इस पंचायत रतवाड़ा के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद अलाउद्दीन साहब के शहजादे हुए हैं और जनसुराज के प्रखंड युवा अध्यक्ष भी हैं। यहाँ बहुत दुखद घटना है कि कल तकरीबन 1:30 बजे के आसपास यहाँ आग लग गई है, जिसमें यहाँ के कुछ पब्लिक और मुखिया जी के थ्रू हमें पता चला है। जिस समय हम इस ज़िला से ही बाहर थे, यहाँ थे नहीं, वहाँ से आने के बाद पता चला कि पूरा जल करके खाक हो गया है, न खाने का अनाज कुछ बचा हुआ है। जितना घर में गहना जबरात, फिर आए तो उस समय 3 गाड़ी फायर ब्रिगेड की आई थी जो इस आग को काबू की है। नहीं तो ये पूरा पीछे जितना ही नज़र आ रहे हैं सारा जल करके खाक हो गया रहता अभी तक के। वो अल्लाह का शुक्र अदा हम लोग करते हैं कि कुछ जल्द से कुछ फायर ब्रिगेड आ गए। कुछ मौसम का उस समय लास्ट मोमेंट पे कुछ हवा भी कम हो गया, इसके कारण कुछ बच गए हुए हैं। फिर यहाँ के जो
क्षतिग्रस्त व्यक्ति है, जिनका जो ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंची है, उन सबों के लिए रात को सीओ साहब शाम के समय पहुंचे थे, तो उनसे मांग किए हुए थे जो फ़िलहाल कुछ न कुछ इन सबको सहायता की है। तो सीओ साहब अपने तरफ से पन्नी की व्यवस्था हम लोगों को दिए हैं, जो पब्लिक को आप लोग वितरण कीजिए और इन सबको रहने की व्यवस्था करवाइए। तो बगल में हमने कैंप लगवाया है और दूसरा तीसरा भी कैंप लग चुका हुआ है आज। फिर रात से ही इन सभी को खाने पीने का व्यवस्था हमने करवाया है, बगल में एक सरकारी स्कूल है उसमें करवाया है। दूसरी बात है कि इन सबको रहने के लिए जाजिम, तकिया या वो खेंडा बिछावन ये सब किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, सबको सारा व्यवस्था करवा करके दिलवाया है। और यहाँ के जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति है उन सभी के साथ हम कंधा में कंधा मिला करके खड़े हैं और जन स्वराज की तरफ से भी हम इनके साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से अगर आप मुसीबत में खड़ा होने वाले जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे जो भी जैसे नेता होते हैं, वही जो है समाज का जैसे कल्याणी होते हैं और समाज के लिए वही कभी जैसे कल्याण कर सकते हैं, चाहे समाज के लिए अच्छा सोच सकते हैं। इन्हीं सब आप लोग के बीच नमस्कार। अजीत जी राशि से मदद कर रहे हैं इन लोग, जितना हमसे संभव हो पा रहा है हम कितना लोगों को दे रहे हैं। कितना दिए हैं ये बताना कोई सही बात नहीं है, जितना हमसे बन पा रहा है हम आर्थिक सहायता कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी जैसे होगा ना एक ना हो जाएगा, कोई बात नहीं है। चलिए, रानी देवी टिंकू मंडल। ठीक है, ठीक ठीक। सुंदर देवी ठीक है, बुलेट के अधिक बनवा ना बतिया लेते अभी। कितने लोगों को दिए हैं? 12, कुल 12 लोगों को हम दिए हैं जिनका नुकसान हुआ है यहाँ पे जी। 12 लोगों को दिए हैं। एक तिरहमा जी आगे नहीं 12 ही है। अच्छा, 11 है। अब गुलाब देवी के बुलाओ। गुलाब देवी सुंदर देवी के भेज दो। सुंदर देवी के भेज नाना के मिल गए। ये महीने में डेट कर ली जाती है। बड़ो घर जा रहा है बहुत टाइम बहुत परिवार में नहीं नहीं हो गया सब। हाँ, पारू आदमी का हो गया ना। हाँ, सभी लोगों को मतलब आप आए हमारे यहाँ, हमारे पंचायत में सबसे पहले तो आज बुरे दिन में थे ना, हम आपको स्वागत करते हैं। यह सहयोग दे करके मेरे जनता का जो आप लोगों ने एक एहसान दिलाया है, इसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं, आपके साथ है, सदैव हैं। हम कामना करते हैं कि आप लोग अच्छा से अच्छा जवाबदेही अदा करेंगे। ईश्वर से आप उनको सकुशल बनाए रखें, यही हमारा आशीर्वाद है। प्रणाम बाबा, प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छा। आप सरपंच प्रतिनिधि हैं और हम इनसे जानते हैं कि ये जो अभी जो ये घटना घटी है, जी। इसके लेकर के आप वर्तमान में थे कि नहीं? जी नहीं, जिस समय घटना घटी और तुरंत हम 5 मिनट से 7 मिनट के अंतराल पर यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, तो उसके बाद सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले हम दोनों आदमी आए हैं, जनता यहाँ का था, जो भी लोग थे वो हमको। यहाँ पर प्रेजेंट सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले तो मुखिया जी हमारे आ गए हैं। अच्छा, मुखिया जी आए जी। क्या नाम हुआ मुखिया जी आपका? जी, मुखिया प्रतिनिधि हम है। प्रतिनिधि है? जी जी। अच्छा, हमारी बहू है। आपकी बहू है? दोनों आदमी का बहू है। अच्छा अच्छा। जी जी। आप दोनों आदमी जनप्रतिनिधि हो? जी जी, है ना। तो ये जो है से आप भी पहुंच गए थे मौके पर ही? जी। उसके बाद उसके बाद कौन आया? उसके बाद वंदना जी आई हैं, जो राजद के नेत्री हैं। वंदना जी यहाँ पर पहुँची है लगभग हम लोगों के 7-8 बजे रात्रि, 8:30 बजे रात्रि तक। अच्छा, उसके साहब आए, प्रमुख साहब भी आए? जिला पार्षद साहब आए, जिला पार्षद आए। अच्छा, सीओ साहब आए। और उसके बाद प्रशासन के तमाम लोग आए थे। आज जो है विधायक जी आए हैं। विधायक जी कौन बात है? मुकेश जी। अच्छा जी। और सब मुन्ना मंसूरी जो है वो भी आए हैं। अच्छा, आपके जन स्वराज पार्टी के हैं, बनगांव के, वो बेचारे क्या नाम उनका भूल रहे हैं। रंजू गीता? नहीं, रंजू गीता जी नहीं। बनगांव के हैं, ये जन स्वराज पार्टी के हैं अभी। अच्छा, आप उनके साथ थे ना अभी तुरंत, जो आपके समक्ष ही आए थे। जी जी। जो जन स्वराज के हैं फौजी साहब। हाँ हाँ, वही। ओ फौजी साहब। हाँ,
अभी तक अजीत जी जैसे जैसे जानकारी हो रही है लोगों को अजीत फौजी जी आए हैं। हाँ हाँ तो वो तो आपको जैसे बांस के लिए भी जैसे आदेश दे दिया है कि बांस उसी जैसे काट करके जैसे वहाँ से आप वैसे जैसे आदेश करवा लें। देने वाले में जब तक जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जो बनने वाले हैं ये सारे लोगों का सहयोग प्रशासन से बढ़ चढ़ करके मिल रहा है। जहाँ तक हम अपने ग्रामीणों का बात कहेंगे तो उनका सहयोग भी अपार है जी। और हम दोनों आदमी यहाँ से निरंतर जुड़े हुए हैं। जनता का सहयोग भी मिला है, आवाम का भी सहयोग मिला है, आप लोगों के जैसे मीडिया कर्मी लोगों का सहयोग मिला है जो दूर दराज से लोग जाने हैं आपके चैनल के माध्यम से और हम लोगों को सहयोग करने के लिए पहुँचे हैं। जहाँ तक अभी तक सहयोग राशि का बात है तो हम आपको भली भांति रूप से बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 3000 रुपया खाना शुल्क के रूप में दे करके राजद नेत्री वंदना जी गई। उसके बाद सुधीर जी के द्वारा 15 पीड़ित परिवार को 1,000 रुपया मुहैया कराया गया पर हेड पर पीड़ित परिवार। तो उसके बाद हमारे विधायक जी आए हैं तो 2,000 रुपया प्लस 1 कुंटल चावल करके 12 परिवार 13 लाभुकों को दिए हैं। मतलब 12 कुंटल जी, 12 परिवार को 12 कुंटल जी जी है ना जी जी। और 13 परिवार को दिए हैं। आज वो अपने एक अतिरिक्त जो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त है उनको भी दिए हैं। अच्छा 13 परिवार को 2,000 रुपया और 1 कुंटल चावल दिए हैं। 13 कुंटल चावल और 26,000 रुपया हो गया जी। उसके बाद अभी मुन्ना मंसूरी जी हम लोगों से यह कह करके गए हैं कि हमारे द्वारा वस्त्र का जो मुहैया होगा सारे लोग नहीं किए हैं। हमारे विधायक जी बोले हैं रेड क्रॉस से कल हम किट उपलब्ध करवाएंगे और आपको अलग से एक ट्रस्ट के माध्यम से भी हमें अभी जानकारी मिली है कि उन्होंने के द्वारा भी वस्त्र वितरण किया जाएगा। अभी हमारे जो यहाँ के उप प्रमुख सुधीर जी हैं जो कल 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति दिए उनके द्वारा फिर से पॉलीथीन देने का बात किया गया है। और अभी तक जो सहयोग हम लोगों को मिल रहा है अभी अजीत फौजी जी के द्वारा आप देखे हैं कि प्रति व्यक्ति पर पीड़ित परिवार लगभग हमको लगा है जो 1,500 रुपया करके दिया गया है और सहयोग मिल रहा है। प्रशासन के द्वारा हम लोगों को अभी तक मात्र पॉलीथीन के सिवा कुछ नहीं निर्गत किया गया है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है और आपको आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। और आप जैसे इसी तरह से समाज का जैसे अगर आप प्रतिनिधि अगर हैं तो प्रतिनिधि के रूप में जैसे जागरूक रखिए और जो भी अगर काम बात अगर होता है उस पर जैसे आप मुस्तैदी सबसे बड़ा चीज़ होता है। आज जो लोगों के पास में मुस्तैदी नहीं है वो कुछ नहीं है, जो मुस्तैद है वो सब कुछ है। आप तो देख रहे हैं कि जो जहाँ तक कल 1 बजे के बाद से हम दोनों आदमी अभी तक अपने घर पर मुंह धोने तक लिए नहीं गए हैं, न पानी पिए हुए हैं, जबकि सभी लोगों को खाना खिलवाए हैं, बनवाए हैं, खिलवाए हैं। अलग से टेंट के द्वारा दरी जाजी मसनद का व्यवस्था करवा करके दवा का व्यवस्था करवा के संपूर्ण रूप से लोगों को सुरक्षित रखे हुए हैं। और हम दोनों आदमी एकदम लगे हुए हैं कि जब तक इन लोगों का व्यवस्था सही सलामत नहीं होगा भोजन मुहैया करवाएंगे, दवा मुहैया करवाएंगे और आवास के लिए भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि भीख मांग के कहीं से ही हो लेकिन इस व्यवस्था को सुचारू कर दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस घर में रख दिए हैं छत वाला में बहुत सामान नहीं बच रहा है ना जी नवीर के अंदर में जो पहले है ना उतना ही सामान ये 16 रखने वाली है बड़का 16 1 बजे कपड़ा लता है जी सर पैसा भी रखने कपड़ा जी जी ये होम में से लगा था। अच्छा आप सब पृथ्वी न्यूज, अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।